केएल राहुल वो नाम जिसको लेकर अभी पिछले कुछ महीनों पहले तक ही काफी हो हल्ला था। इनफैक्ट ये भी बोला जा रहा था कि आप इंजर्ड खिलाड़ी को क्यों शामिल कर रहे हो टीम में, और क्यों नहीं आप बाकी खिलाड़ियों को उनकी जगह शामिल करते, क्यों नहीं किसी और विकेट कीपर को आप शामिल कर लेते। लेकिन वो जो पूरा समीकरण था वो अब पूरी तरह से बदल चुका है। वो इसलिए क्योंकि केएल राहुल ने तूफान ला दिया। केएल राहुल तबाही मचा रहे हैं वनडे क्रिकेट में, और ऐसा नहीं है कि उनका रिकॉर्ड बहुत खराब रहा है वनडे क्रिकेट में। वनडे क्रिकेट में वो इससे पहले भी रन्स बनाते रहे हैं, लेकिन मैं आपके लिए सबसे पहले उन्हीं का वनडे रिकॉर्ड दिखा देता हूं ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि आखिर केएल राहुल वनडे क्रिकेट में कर क्या रहे हैं। 62 मैचों में उनकी औसत देखिए करीब करीब 50 की उनकी औसत है। स्ट्राइक रेट शानदार है, उसके अलावा 6 शतक लगा चुके हैं, 16 अर्धशतक लगा चुके हैं। फिर वजह क्या है कि केएल राहुल को लेकर इतने सवाल उठाने वाले लोग कहां से आ जाते थे, और वनडे क्रिकेट में भी क्या उन पर सवाल है? क्या कोई ये कह सकता है कि केएल राहुल को आप वनडे क्रिकेट में भी नहीं देखना चाहते? मुझे ऐसा लगता है कि ये ज्यादा जो है ना वो ट्रोलर्स का काम है, ये ज्यादा जो है वो सोशल मीडिया का काम है, और जो बहुत से यूट्यूब चैनल आजकल पनप गए हैं उनका काम है, जिनको शायद कुछ इजी सब्सक्राइबर्स चाहिए या कुछ भी अल्ल का बल्ल बोल दीजिए और क्रिकेटिंग सेंस उसमें नहीं हो। लेकिन यहां पर जब आप आंकड़े देखते हैं केएल राहुल के, तो वो आपको एक बिल्कुल ही डिफरेंट पर्सपेक्टिव देते हैं, एक बिल्कुल ही अलग तस्वीर दिखाते हैं केएल राहुल के बारे में। लेकिन आप ये देखिए कि केएल राहुल ने इसके अलावा क्या किया है। जब आप ये देखेंगे कि उनको जब बोला गया ओपनिंग, तो वो ओपनिंग करते हैं, वैसे तो वो ओपनर ही हैं। उसके अलावा उनसे बोला गया कि नहीं जी अब हमें आप नंबर 5 पर चाहिए, क्योंकि नंबर 5 पर हमारे पास ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं है जो आकर पारी को एक तो अंत तक ले जाए और उसके बाद फिनिश भी अच्छा कर सके, हिट्स भी लगा सके। तो आप हमारे लिए नंबर 4 भी खेलिए, नंबर 5 भी खेलिए, हमारे लिए आप विकेट कीपिंग भी कीजिए। केएल राहुल ने कहा ओके मैं ये सब आपके लिए करूंगा, और उन्होंने कैसा किया ये देखिए आप उनके आंकड़े। आपको यहां पर वो साफ दिखाई दे रहा है कि बतौर ओपनर उनके नंबर्स खराब नहीं है। 43.57 की उनकी एवरेज है, इतनी तो बहुतों की करियर एवरेज होती नहीं है। एनीवे वो छोड़ दीजिए, लेकिन उसके अलावा भी 3 शतक 6 अर्धशतक बतौर ओपनर लगा चुके हैं। तो ये उन्होंने बतौर ओपनर किया, तो ऐसे में वो कह सकते थे कि भाई मैं ओपन ही करना चाहता हूं, लेकिन टीम को शुभमन गिल को फिट इन करना था टॉप ऑफ द ऑर्डर। फिर उसके अलावा जो केएल राहुल है, क्योंकि उन्हें बतौर विकेट कीपर देखा जा रहा था, तो इस वजह से वो चाहते थे कि उनको थोड़ा सा ब्रेक मिले। जैसा कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो ओपनिंग ओडीआई वर्ल्ड कप का मैच रहा उसमें कहा कि मैं तो अभी शार लेके बस मैं अपना पैर ऊपर करके लेट कर मैच देखने ही वाला था कि इतने में लगा कि मुझे तो पैडअप करना है, मुझे तैयार होकर जाना है, तो मैं तुरंत मुझे आना पड़ गया। एनीवे तो ये उनका आंकड़ा है। और नंबर 4-5 पर भी आप देखिए 58 के करीब की औसत है, 57.78 टू बी प्रिसाइज। और उसके बाद आप देखिए स्ट्राइक रेट शानदार है 90 प्लस का। 50s 100s उन्होंने 10-50 लगाए हुए हैं, 3 शतक लगाए हुए हैं स्लॉट पर। तो ये मिडिल ऑर्डर में भी वो उससे भी बेहतर काम कर रहे हैं। सिर्फ नंबर 5 की बात कर लेते हैं जहां पर उनको अब खेलना है पूरे वर्ल्ड कप में, वहां पर भी आप उनकी एवरेज देखेंगे तो 56.5 का एवरेज है। इस सब के बावजूद, और 1 शतक 8 अर्धशतक लगा चुके हैं, मैचेस यहां से वो जितवाते हैं टीम को। तो इस सब के बावजूद आखिर केएल राहुल पर सवाल क्यों? ये सवाल तो मेरे मन में भी है। और ये जब मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊं और उनके नंबर्स में दिखाऊं ना, जब से T20 वर्ल्ड कप के बाद से, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में वो अच्छा नहीं कर सके, उसके बाद आप देखेंगे तो बहुत से लोगों ने उन पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। वो बेसिकली एक पंचिंग बैग बन गए थे। उनको कुछ भी, टीम इंडिया हारे केएल राहुल का दोष है, केएल राहुल बाहर थे तब भी केएल राहुल का दोष है। तो ये एक तरीके से वो स्केपगोट जो होता है ना, वो केएल राहुल हो गए थे। लेकिन उन्होंने किया क्या है T20 वर्ल्ड कप के बाद से ओडीआईज में, जब मीरपुर में बांग्लादेश में उन्होंने 70 गेंदों पर 73 रन की पारी एक टर्निंग ट्रैक पर खेली और टीम इंडिया को 180 तक लेकर गए सिंगल हैंडेडली, और भारत वो मैच जीत सकता था, 137 फॉर 9 कर दिया था बांग्लादेश का। लेकिन अंतिम विकेट की साझेदारी, कैच खुद भी उन्होंने ही छोड़ा था, और इसके बाद फिर जो मुकाबला है वो बांग्लादेश जीत गया। इसके बाद आप देखिए कि उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ कोलकाता में, जहां पर एक
चेज करना था, वहां पर उन्होंने 64 रन की पारी खेली, कुछ 200 ऑड का टोटल था, छोटा टोटल था। वहां पर उन्होंने हर एक बल्लेबाज के साथ, नंबर 6 पर हार्दिक, फिर 7 पर जडेजा, इन सब के साथ जितनी भी सब लोगों के साथ साझेदारी कर कर उन्होंने उस टोटल को पार किया और सिंगल हैंडेडली एक छोर से खड़े रहकर टीम इंडिया को जीत दिलाई। उसके बाद भी आप देखें कि जब ऑस्ट्रेलिया भारत में वनडे सीरीज खेल रहा था मार्च में, वहां पर उन्होंने 75 नाबाद की पारी खेली और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो 189 का टोटल था उसको चेज करवाया और भारत को जीत दिलाई वानखेड़े के मैदान में। तो ये उन्होंने प्रदर्शन लगातार किए इस साल। लेकिन मेरे दोस्त, जो उन्होंने किया है ना, मैं आपको वो इसके जरिए दिखा देता हूं। ये उनका 2023 का आंकड़ा है, यानी कि 14 मैचों में 78.50 की औसत है। उसके अलावा आप देखिए 86 प्लस का स्ट्राइक रेट, 1 शतक, 5 अर्धशतक, 111 नॉट आउट बेस्ट। लेकिन ये भी जो है वो कम है। क्यों कम है पता है आपको? क्योंकि जैसा मैंने कहा कि केएल राहुल जो है वो इस समय ब्रैडमैन हो रहे हैं। वो स्लो ट्रैक पर क्या टीम इंडिया के सबसे बड़े मैच विनर है? इन सब आंकड़ों के बाद ये भी एक सवाल है। लेकिन जब से उन्होंने कमबैक किया है ना मेरे दोस्त, ये देखिए उन्होंने क्या किया है। 7 कुल मैचेस में उन्होंने 402 रन बनाए हैं। 100 से ज्यादा की एवरेज है उनकी जब से कमबैक किया है, 100 से ज्यादा की एवरेज। और उसके बाद 1 शतक, 3 अर्धशतक, 92.41 का स्ट्राइक रेट, 111 नॉट आउट। उन्होंने जो आके सीधा पाकिस्तान के खिलाफ, जब उन्हें पता भी नहीं था कि वो मैच खेल रहे हैं, श्रेयस अय्यर 20 मिनट पहले ही उनको बैक स्पैज्म होता है और उन्हें तुरंत बोला जाता है केएल राहुल को कि भाई आप मैच खेल रहे हैं, और उसके बाद आते ही उस मैच में सीधा शतक लगाते हैं। ये केएल राहुल हैं। और अब बड़ा सवाल जो केएल राहुल को लेकर है वो ये है कि क्या केएल राहुल अब टीम इंडिया को मैच जितवाएंगे? क्या केएल राहुल अब टीम इंडिया को वर्ल्ड कप जितवा सकते हैं? क्या केएल राहुल इस वक्त टीम इंडिया के सबसे बड़े मैच विनर है? क्योंकि एक के बाद एक अगर आप उनकी पारियां देखें तो वो मैचेस जितवाते जा रहे हैं। जब से वापसी उन्होंने की है, आप देखिए उन्होंने क्या किया है। 106 गेंदों पे 111 रन पाकिस्तान के खिलाफ। विराट कोहली ने भी शतक लगाया, वहां पर 122 नाबाद की पारी खेली। लेकिन ये केएल राहुल मैच विनर साबित हुए वहां पर। उसके बाद आप देखिए 39 रन की पारी खेल रहे थे वो 44 गेंदों पर श्रीलंका के खिलाफ, उस टर्नर पर जहां पर कोई बल्लेबाज टिक नहीं पा रहा था, और वो उनकी शानदार पारी रही थी। सबसे कंफर्टेबल स्पिन के अगेंस्ट केएल राहुल नजर आए। फिर उन्होंने 58 नाबाद की पारी खेली चेज करते हुए मोहाली में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जहां पर भारत को उन्होंंने जीत दर्ज करवाई और एक फिनिशर का भी रोल निभाया। फिर अगले ही मैच में जब भारत तेज तर्रार रन बना रहा था तो वहां पर उन्होंने 38 गेंदों पर 52 रन की पारी खेली, 3 चौके 3 छक्के लगाते हुए, और तेज तर्रार फिनिश किया। फिर अब ये ओपनिंग मैच 2 रन 3 विकेट आउट और केएल राहुल वॉक्स इन, और उसके बाद सीधा विराट कोहली ने तो मौका दिया वहां पर 12 रन के निजी स्कोर पर, और कुल 20 रन के स्कोर पर मिचेल मार्श ने उनका कैच जरूर छोड़ा, लेकिन केएल राहुल ने पूरे मैच में कोई मौका नहीं दिया। 115 गेंदे, 97 नाबाद, और जो फाइनल शॉट उन्होंने लगाया वो पिच पर बैठ गए। वो इसलिए क्योंकि वो टाइम करना चाह रहे थे, बहुत ही उन्होंने कहा कि वो टाइम करना चाह रहे थे कि चौका निकल जाए और फिर वो छक्का मार के अपना शतक भी पूरा कर ले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और वो बॉल जो है वो छक्के के लिए चली गई, इसलिए थोड़ा सा वो निराश हुए। लेकिन एनी डे वो टीम इंडिया की जीत पिक करेंगे, टीम इंडिया की जीत को एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन आप क्या सोचते हैं, क्या वाकई में केएल राहुल इस वक्त टीम इंडिया के सबसे, जिसे कहते हैं कि टीम मैन, जिसे कहते हैं कि मध्यक्रम में आकर टीम इंडिया की नैया पार लगाना और ये कंटिन्यूअसली बार बार करना, क्या केएल राहुल इस समय टीम इंडिया के सबसे बड़े मैच विनर हैं? जब इट कम्स टू चेजिंग, इट कम्स टू स्लो ट्रैक्स, धीमे पिचों पे सबसे बड़े मैच विनर केएल राहुल? हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स चैट और हम यहां पे क्रिकेट, खेल, गपशप सब करते हैं। तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय भेजिए। नमस्कार, शुक्रिया। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।